किसान का आरोप, आश्रम के नाम पर उनकी जमीन पर किया जा रहा अवैध रूप से कब्जा। सेक्टर 116 सोरका गांव में ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम पर आश्रम चलाने वाले संचालकों व रजिस्ट्री से अधिक जमीन कब्जा करने तथा बकाया रकम मांगने पर फर्जी मुकदमा करके फंसाने का मामला प्रकाश में आया है। नोएडा मीडिया क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुखप्रीत सिंह तथा विकास यादव ने आरोप लगाया कि कथित ब्रह्मा कुमारी के संचालक श्रीकांत, ममता, ऋचा गर्ग, भीमसेन, कृष्ण गुप्ता ने उनसे आश्रम बनाने के लिए 1 बीघा जमीन का सौदा किया। उन्होंने 17,000 प्रति वर्ग गज के हिसाब से 1 बीघा का सौदा किया तथा उसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई। इसके बदले आश्रम संचालकों ने उन्हें 85 लाख रुपए का भुगतान किया तथा बाकी रकम बाद में देने की बात कही। इस बीच आश्रम संचालकों ने उनसे कहा कि वे 1 बीघा जमीन को लेना चाहते हैं तथा बाद में उसका भुगतान धीरे धीरे करते रहेंगे। वे उनसे झांसे में आ गए तथा उन्होंने 1 बीघा और जमीन देने का आश्वासन दे दिया। इस बीच आश्रम संचालकों ने 1760 वर्ग गज में निर्माण भी शुरू कर दिया तथा धीरे धीरे 2 मंजिला भवन खड़ा कर दिया। इस बीच जब वे उनसे बकाया रकम के लिए मांग करते तो वे आजकल में भुगतान करने की बात कहकर टालते रहे। जब ज्यादा कड़ाई से उन्होंने भुगतान की बात की ही तो आश्रम संचालकों ने उन्हें पुलिस तथा प्रशासन का भय दिखाकर फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी। बाद में बाध्य होकर उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा तथा उन्होंने गौतम बुद्ध नगर सिविल कोर्ट में आश्रम संचालकों के खिलाफ सिविल केस दायर किया, जिसमें अदालत ने उन्हें स्टे दे दिया, जिसमें आश्रम संचालकों को उस जमीन पर निर्माण करने व जमीन पर हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अदालत का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी संचालक लगातार निर्माण करते रहे तथा उन्होंने दूसरी मंजिल का निर्माण भी पूरा कर लिया। सुखप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि इस बीच जब उन्होंने इस सब की जानकारी के लिए ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू से पता किया तो उन्होंने इन लोगों को फर्जी बताते हुए कहा कि इनका संस्था से अब कोई लेना देना नहीं है। बच्चे देखे अपना क्या है, क्या सकता है, क्या है मेरा नाम है सुखप्रीत सिंह। ठीक है, सुखप्रीत सिंह नाम है मेरा। हमारी सोरका गांव में जमीन थी। ठीक, ब्रह्म कुमारी आश्रम वालों ने हमसे वो जमीन दी। ठीक, और सबसे पहले हमारी बातचीत हुई थी उन्हें 1000 1 बीघे देने की। ठीक है, इसमें उन्होंने हमसे हमें बयाना दिया और हमने रजिस्ट्री की। उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि 1 बीघे हमारे लिए कम है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमें 1 बीघे और दे दीजिए। ठीक है, तो हमने 1 बीघे और मतलब उन्हें काम करने दिया। उसमें उन्होंने हमें बयाना दे दिया, उसके कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ। ठीक, और उन्होंने ये कहा था आगे से कि हम काम स्टार्ट मतलब हमारा आप काम स्टार्ट करा दीजिए और 6 महीने में हम आपको फुल पेमेंट कर देंगे, जो कि आज तक नहीं हुई। ठीक, तो मुद्दा यहाँ यही है कि कितनी पेमेंट होता है? हाँ जी, कितनी पेमेंट होता है? पेमेंट तो बहुत बकाया है। अभी उन्होंने सिर्फ 85-88 लाख रुपए के आसपास दिया है, बाकी के और पेमेंट होनी थी पूरी 3 करोड़ 25 लाख। 3 करोड़। ठीक है, तो अब आगे और ये चल रहा है कि मतलब जमीनों पे कब्जे और करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, 2 दिन की हमारी बातचीत हुई थी। ठीक, उसके बाद भी उन्होंने 340 गज उसके साइड में कब्जा लिया। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ सिर्फ यही है कि हमें वहां से इंसाफ मिले आगे से। जी नहीं, हमने वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जमीन खरीदी किसान से खरीदी थी। ठीक है, ये 4 बीघे ये 22 और इन्हें हमने आगे बेची, क्योंकि हमारे बहनोई हैं जिनकी इनसे अच्छी खासी बातचीत थी। मतलब उनके लॉकडाउन में इनके आश्रम में वो ज्यादा रहते थे। ठीक, उनके थ्रू हम इनसे मिले तो हमारा तो ये मोटिव था कि होने का काम हो रहा है, आश्रम के लिए जमीन जा रही है। ब्रह्म कुमारी नाम है आश्रम। ठीक है, ये वो है। और इनके खिलाफ हमने काफी कंप्लेन भी करी इनके हेडक्वार्टर पे। ठीक है, उन्होंने साफ मतलब ये बोल दिया कि इन्हें हमने हटा दिया है अपने आश्रम। और कोर्ट स्टे ऑर्डर भी हमने ले लिया था जमीन पे। ठीक है,
उसके बाद भी इन्होंने एक मंजिल और बना ली कोर्ट से ऑर्डर